नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बीते शनिवार को राजधानी के 30 हजारी कोर्ट में मामूली से पार्किंग विवाद को लेकर वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच अचानक झड़प हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते ये मामूली विवाद इस हद तक बढ़ गया कि कोर्ट में ही वकीलों और पुलिस के बीच लात घूंसे चल पड़े। मामूली से विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान पुलिसकर्मी और 2 वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस झड़प ने रौद्र रूप तब धारण कर लिया जब मारपीट के बाद कुछ वकीलों ने लॉकअप के बाहर ही आग लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों का विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज पुलिसकर्मियों के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग पहुंचे दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट, जहां उन्होंने हड़ताल पर बैठे वकीलों से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। नेटवर्क न्यूज से बातचीत के दौरान वकीलों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से ही नकार दिया है। वकीलों ने तो उल्टा पुलिसकर्मियों पर ही इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप लगा डाला। हम खड़े हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में, जहां पर शनिवार दोपहर पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच काफ़ी बड़ा विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में काफ़ी लोग घायल हुए हैं। आज अपनी मांगों को लेकर वकील दिल्ली में हड़ताल पर बैठे हैं। 30 हजारी कोर्ट में काफ़ी संख्या में वकील हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नैन्सी गुप्ता जी। इनसे बात करें क्या है पूरा मामला। जी सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में वकील इकट्ठा है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्या मांगे, किस लिए रखा गया अभी? ये हड़ताल जो है ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। कम से कम 15 स्टेटों के हमारे पास फोन आ चुके हैं। हर जगह स्ट्राइक चल रही है। हमारी मांग ये है, जो पुलिस ने अत्याचार किए हैं हम लोगों के ऊपर, गोली चलाई है, 2 उसमें घायल हैं, एक की छाती में गोली लगी है वकील भाई के, एक हाथ में उंगल कट गई है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका 500 ऑपरेशन भी हुआ है सेंट स्टीफन में, और एक जो है उसके 2 उंगली बिल्कुल कटअप हो गई हैं। तो ये पुलिस और फिर दोबारा उन्होंने 500 पुलिस वाले लाए गए। एडिशनल सीपी था, डीसीपी था, एडिशनल डीसीपी ने गोली चलवाई वकीलों के ऊपर, और एडिशनल सीपी जो संजय सिंह है उसने फायर के ऑर्डर दिए ना, लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए। कम से कम 100 वकील घायल हैं। चैम्बर में घुस के वकीलों को मारा है, लेडी वकीलों को मारा है, चैम्बर तोड़े हैं, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, कम से कम 100 गाड़ियों तोड़ी हुई हैं। 100 वकीलों के चोट आई है, इंजर्ड है 100 वकील। तो उसमें 2 FIR हुई हैं। एक उन्होंने FIR की है वकील के ऊपर, और हम लोगों ने 2 FIR की हैं उन लोगों के ऊपर। तो ये मामला है, इतना तूल पकड़ा है, क्या शुरुआती वजह थी, कारण क्या पता है? शुरुआत ये थी, एक वकील साहब आए हुए थे, वो उनका केस लगा हुआ था, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी अपनी लॉकअप की साइड में। तो पुलिस वाले बोले ये साइड में मत खड़े, जबकि वहाँ 14-15 वकील लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा 1 मिनट आप चाबी ले लो, मैं चला जाता हूँ और केस अटेंड करके फिर 1 मिनट में आ जाता हूँ, आप जहाँ चाहूँगा गाड़ी लगा दो। पुलिस वाले ने इतने में ले जाए के अंदर लॉकअप में ले गए, और उसको वकील को काफ़ी पिटाई करी। 10-12 पुलिस वाले ले गए और काफ़ी पिटाई करी उससे। जब वकीलों को पता चला कि वो अंदर पिटाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी आया, कामनी लो जो ADG है भी आई, डॉक्टर अर्चना सिन्हा जो ADG है वो आए। उन्होंने लॉकअप भी नहीं खोला। पुलिस वालों ने ना जजों की सुनी ना वकीलों की सुनी, उसको इतना पिटाई करी, बहुत ज़्यादा पिटाई करी। बाद में जब वो वकील जब इकट्ठे हुए उसको निकालने की कोशिश करी, इतने में उन्होंने गोली चला दी, जो एक वकील साहब के छाती में लगी हुई है, एक के हाथ में लगी हुई है, 2 उंगल कट गई है। वो अभी एडमिट है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हुआ है, अभी ICU में है वो। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में वकील इकट्ठा हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्या मांगे हैं सरकार की? हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जो जिन्होंने पुलिस वालों ने ये गोली चलाई है उनके खिलाफ सही अरेस्ट होना चाहिए, और जो संजय सिंह एडिशनल CP है और जो ACP एडिशनल DCP उसको सस्पेंड किया जाए, पहली डिमांड तो ये है। और
जो हाई कोर्ट ने कल सोमोटो लिया था उसमें 2 पुलिस वाले जो नीचे उनको डिसमिस किया है, सस्पेंड किया है और उनका ट्रांसफ़र किया है सीपी को। तो हमारी मेन मांग तो यही है, उनको पहले डिसमिस किया जाए, जिसकी वजह से जस्टिफाइड मुझे मिले। अगर वो रहेंगे अपने पद पे तो जस्टिफाइड हमें कैसे मिलेगा? ट्रांसफर विकल्प नहीं है, ट्रांसफर विकल्प नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी अरेस्टिंग हो, तब एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं तोड़ा है, बाकी पुलिस वाले ने तोड़ा हुआ है और वो लॉकअप के अंदर में घुसकर वकीलों को मारे हैं। फिर उसके बाद में हमने शांतिपूर्वक से जब सारी इस प्रोसेसन को किया तो चैम्बरों के दौड़ा के वकीलों को मारे हैं। वकील एक जो है सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से काम करता है। जो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, बेमतलब से लाठीचार्ज किया, जो 1000 कम से कम पुलिस अंदर घुसाई है, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। उन्होंने पहले गोली चलाई। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो संजय सिंह है उनको अरेस्ट किया जाए। पहली डिमांड यही है हमारी, सिर्फ अरेस्ट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपसे बात करते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या था मामला, किस तरीके से विवाद बढ़ा ये? मामला तो आपको हमारे प्रधान जी ने बता दिया है। वैसे एक्चुअली में क्या है कि पुलिस जो है ना कुछ ईगो में ज़्यादा आ जाती है ज़रा सी बात पे। उनको लगता है कि जैसे हमारे पास डंडा है, पिस्तौल है, बंदूक है तो हम जो चाहे कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ईगो यही जो है ना, नहीं तो ये इतना छोटा इशू था कि इस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए था। सीनियर ऑफिसर आके लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोली का ऑर्डर दे रहे हैं। अरे भाई, वकीलों के पास कोई हथियार होते हैं? कुछ भी नहीं होता वकीलों के पास, तो ना कोई डंडा होता है ना कुछ और होता है। किस लिए रिक्वायरमेंट थी लाठी चार्ज की और इतनी गोली चलाने की? एक पुलिस वाले को अपनी ईगो हर्ट हो गई, उसने निकाले पिस्तौल, गोली चला दी। व्हाट वाज रिक्वायर्ड? उसको अरेस्ट करना चाहिए फ़ौरन और उसको डिसमिस करना चाहिए। इसलिए ये लोग धरने में बैठे हुए हैं एंड ऑल बार आर सपोर्टिंग हिम। देखिए सर, ये हम लोग का डिमांड है कि जिस पुलिस ने इतनी साहस कैसे की कि एडवोकेट के पर में कोर्ट कैंपस में गोली चलावे, और गोली चलाने के बाद हमारे एक साथियों को गोली छाती में लगी है, एक हाथ कटी है। हम लोग वहीं खड़े थे और हम लोग इसको सर्विस से टर्मिनेट करें, अदरवाइज हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके चैम्बर में काफ़ी टूट फूट हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, क्या हुआ था ये सब? ये 2 तारीख के शाम की घटना है। मैं अपने चैम्बर में अवेलेबल था, काम कर रहा था। मेरा सारा स्टाफ, मेरे जूनियर यहाँ पे काम कर रहे थे। अचानक कुछ वकील आए जिनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। वो बचने के लिए मेरे चैम्बर में सबने एंट्री करी और सारे लोग मेरे चैम्बर में आ गए। पीछे से पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वालों ने सबसे पहले मेरे लोहे का गेट तोड़ा। लोहे का गेट तोड़ने के बाद में ये जो एल्युमिनियम का गेट है जिस पे ग्लास लगा हुआ है, इसको तोड़ा गया। बाहर से ईंट फेंक के मारी। ये सारी ईंटें आप देख सकते हैं, ये सारी ईंटें उन्होंने पुलिस वालों ने फेंक के मारी। लाठी चार्ज करके बाहर से ही खड़े होकर उन्होंने लाठियां बरसाई हैं। मेरी जूनियर थी, उसके साथ मिसबिहेव किया गया है। हमने अपनी तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया है और अब हमारी डिमांड ये है कि इसके अंदर जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। सिर्फ सस्पेंशन से हम लोग नहीं मानेंगे, ये हमारी डिमांड है कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इसमें सीनियर ऑफिसर पर्सनली इन्वॉल्व है। जिस तरह से ये ब्रूटल अटैक लॉयर्स पे किया गया है, ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है। जिस तरीके से पुलिस ने बता रहे कि तोड़फोड़ की है, वकीलों के साथ लाठीचार्ज की थी, तो वजह क्या है? असली वजह क्या समझ असली वजह ये है जो वजह निकल के आ रही है। हमारे एक वकील साहब थे, वो लॉकअप के पास अपनी कार पार्क कर रहे थे। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने पहले उन वकील साहब के साथ बदतमीजी करी, उनको मैन हैंडल्ड किया और उनको पकड़कर 6 पुलिस वाले उनको पकड़कर लॉकअप में ले गए। लॉकअप के साथ में भी, लॉकअप के अंदर भी वहाँ पे उन्होंने मारपीट करी उनके साथ। बाकी हम सब लॉयर्स थे, हमारी डिमांड थी कि आप उनको लॉकअप से बाहर निकालो, क्योंकि लॉकअप के अंदर उनकी पिटाई की जा रही थी। उसके बाद में जब सीनियर पुलिस ऑफिसर आए हैं, उन्होंने बिना किसी रीज़न के, बिल्कुल तरह से सारे लॉयर्स शांत थे, उन्होंने फायरिंग करी टारगेट करते हुए, जिसमें से एक हमारे 2 वकील भाई हैं जिनको बुलेट की चोट लगी है। एक के बुलेट चेस्ट पे लगी है और दूसरे के हाथ पे लगी हैं। डॉक्टर अभी ये कह रहे हैं शायद उनकी 2 उंगलियां काटनी भी पड़ सकती है। तो ये सारा जो सीन हुआ है, इसके अंदर हमारी डिमांड है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा चैम्बर बाहर से बंद था, बाहर से लॉक था, यहाँ ताला लगा हुआ था। इन्होंने ऊपर से डंडा मार करके ऊपर वाला कांच तोड़ पाए हैं, इसीलिए नीचे वाला कांच बचा हुआ है, क्योंकि ऊपर से डंडा मार के सिर्फ ऊपर का कांच तोड़ा है। बंद चैम्बर था, उसमें कोई नहीं था, कोई प्रोवोक करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इन्होंने जानबूझ करके सिर्फ डैमेज करने के लिए डैमेज किया है। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है वकीलों की तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ? कंप्लेंट दे रहे हैं, कार्रवाई जो होगी देखेंगे, करेंगे उस पर। 30,000 में जो हुआ है, इसके ये साबित होता है कि पुलिस एक ऑर्गेनाइज गुंडा जैसे काम करता है, ऐसे काम किया। इतना अंदर
आके वकीलों को खींचना, उनको चैम्बर पर हमला करना, ये कोई ज़रूरत नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम जो वकीलों के बैठने की जगह है गजानन ब्लॉक, उसमें मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस अंदर तक मौजूद हो गई थी। कितने वकील यहाँ बैठते हैं, वकील बैठ के कार्रवाई करते हैं, वकील अपने काम में मशगूल थे। बताया जा रहा है ऐसा यहाँ पे जो वकील हैं बता रहे हैं कि मारपीट की गई। जी क्या हुआ था यहाँ पर अंदर आगे? यहाँ पर अंदर घुसे और घुसने के बाद इन्होंने शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद धक्का मुक्की में ये हाथ में चोट लग गई मेरे इसमें यहाँ पर। और डंडे तो नहीं, मेरे नहीं लगे, मतलब डंडे, लेकिन औरों के डंडे लगे। एक वकील साहब गिर गए, उनका हाथ फ्रैक्चर आ गया उनको फ्रैक्चर लगा हुआ है, उनको मांस फटा हुआ है और प्लास्टर लगा दिया उनको। हाँ, ऑपरेशन तो होगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। तो क्या जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम बाहर कोर्ट से आते हैं अंदर, ये गजानन ब्लॉक बता रहे हैं आप इसका नाम, तो वकीलों के बैठे पुलिस इसके अंदर भी तक घुस गई थी उस टाइम मौजूद? हाँ, अंदर तक घुस गई थी। ये हमने लोग यहाँ का लोग लगाया, लाइट भी हमने बंद की है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं करनी थी, घुस गए अंदर। तो पुलिस ने क्या किया यहाँ पर? मतलब आपसे बातचीत करने के लिए आई थी? क्या कर सीधी गाली दी उन्होंने, जाओ बाहर निकल के आओ, हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। हम पीछे बैठे हुए थे अपनी सीट पर, उन्होंने बोला तो हमने कहा अब यहाँ पर कोई वो नहीं है और आप जाओ। वो लेकिन जब भी नहीं माने, अब धक्का मुक्की करने लगे और हाथ में चोट लगी। और एक एडवोकेट थे, वो उठ के चलने लगे, वो गिर गए, उनका फ्रैक्चर हो गया हाथ। सर मैं यहाँ पर मौजूद था 127 नंबर सीट पर, अपना रिटर्न काम कर रहा था अपना। तो अचानक ही इन लोगों ने, जो पुलिस वाले आए वहाँ पर, डंडा वगैरह मारे वगैरह, या शीशा तोड़ा वहाँ पर। तो हम सब लोगों में इतना पैनिक हो गया था, अचानक लाइट ऑफ करनी पड़ी। लाइट ऑफ करके हम सब लोग पीछे, सबसे पीछे बैक सीट में जाकर नीचे छुपे हम सब लोग। सर टेबल के नीचे छुपना पड़ा हम लोगों को। इतना मतलब पैनिक हो गया था बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही नहीं पता था सर ये तोड़ के सर ये कहाँ सर ये घुसे हैं सर, ये इस तरह बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था सर। गाली गलौज सर इन लोगों ने की सर, माँ बहन सर इन लोगों ने गाली दी है सर, जितना भी सर जितना हो सकता है सर। पुलिस वालों ने यहाँ पे रात को आके गाली गलौज भी करी शाम को हमारे साथ। हम लोग डर के छुपे टेबल के नीचे आगे, माँ बहन की पूरी गाली दी हमें, पूरे वकील समाज को गालियाँ दी उन्होंने। हम बदला लेके रहेंगे अपना इनसे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके पैर में चोट लगी हुई है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से लगी है? पुलिस की कार्रवाई में थी आपसे पहले, क्या था ये पूरी? पुलिस कार्रवाई में जब ये लोग वहाँ से इन्होंने लाठीचार्ज किया तो हमारे वकील साथी भाग के, अपने कुछ 4-5 साथी पहले से बैठे हुए थे, 4-5 साथी आए तो उन्होंने गेट बंद कर लिया इससे पुलिस वाले ना आ सकें। तो वो अपने लाठी लेके आए और उन्होंने लाठी लेके अंदर घुसे और गेट तोड़ दिया और यहाँ आके उन्होंने लाठीचार्ज किया। हमने बचने की कोशिश की तो हमारे पैर में ये चोट लगी, उन्होंने लाठी मारी और फिर उन्होंने बाहर जाके ये गेट भी, उधर से दूसरे 4-5 पुलिस वाले थे, वो इस गेट को तोड़ रहे थे। हमने ये बेंच लगा दी थी, इस बेंच को तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, खींचतानी की, ये गेट नहीं टूटा उनसे। वो गेट का कांच तोड़ के और वहाँ गेट को तोड़ के निकल के आए थे। उनको सबको मारपीट करके जब उन्हें लगा कि अब ये मतलब कुछ नहीं कर रहे, तब उसके बाद फिर वो बाहर निकल के गए थे और उन्होंने फिर बाहर जाके लाठीचार्ज किया, चैम्बर तोड़े। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप घायल हैं, आपके चोट लगी, लाठीचार्ज से बता रहे हैं आप। अब पुलिस वालों ने 6 FIR दर्ज किए हैं, किनके खिलाफ किए गए हैं? वकीलों की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, हमने अपनी तरफ से बाहर में बता दिया कि हमारे भी चोट लगी हुई है, मेडिकल अपना करा लिया था, वो मेडिकल के पेपर बाहर में जमा करा दिए और बाकी का जो एक्शन बाहर लेगी और हमारा जो सहयोग होगा वो करेंगे बाहर के साथ, अपने वकील भाइयों के साथ। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ उसके लिए एक बहुत ही छोटा कारण था कि हमारे एक वकील साहब थे, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की लॉकअप के सामने और उस पे वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने कुछ ऐतराज़ किया, आपस में जो भी बातचीत हुई, उसके बाद वो 6 पुलिस वाले उनको उठा के गाड़ी के अंदर वो लॉकअप के अंदर ले गए और वहाँ ले जाके उनकी पिटाई की बहुत ज़्यादा। इस बात पे धीरे धीरे वो बात जब वकीलों को पता लगी तो वहाँ इकट्ठे हो गए सारे वकील और उन्होंने, उनका सिर्फ एक ही यही कहना था कि जो पुलिस वाले जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ़ इमीडिएट एक्शन लिया जाए और FIR करके उनको सस्पेंड किया जाए और हमारे भाई को जो जिसको अंदर बंद कर रखा है उसको बाहर आप छोड़ें। हमारी सिर्फ यही डिमांड्स थी। इस बात को उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद DJ साहब आ गए, DJ साहब ने भी आके कहा उन लोगों से, आधे पौने घंटे DJ साहब और धर्मेश शर्मा जी, कामिनी लॉ जज साहब, एक और VK बंसल जज साहब, तीनों वहाँ पे आए और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप ये लॉकअप खोलो और वकील साहब को बाहर निकाल दो तो मामला शांत हो जाएगा। पर पुलिस वाले बिल्कुल अडामेंट थे, वो किसी भी तरीके से उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे और उनके साथ उसके बाद जब वो जज साहब थक के वहाँ से हार के चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने वकील साहब को ले जाके अंदर वाले रूम में, जो कि इसकी वीडियो जो भी रिलीज़ हो रही है सबने देखी है, वो अंदर वाले रूम में ले गए और वहाँ ले जाके फिर उनको मारा। इस बात पे बात बढ़ती चली गई और बहुत ज़्यादा तादाद में वकील लोग इकट्ठे हो गए। तो जब तादाद वकीलों की बढ़ गई वहाँ पे, तो वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर, एडिशनल DCP, ACP मौजूद थे। अंदर से उन्होंने फायरिंग कर दी जिसमें हमारे 3 एडवोकेट्स इंजर्ड हुए। एक तो विजय वर्मा वकील साहब थे, उनके चेस्ट में गोली लगी और उनके ऊपर एक जानलेवा हमला था। वो आज भी ICU में है, अभी भी खतरे से बाहर
और उसके बाद फिर कुछ देर बाद एक लाठी चार्ज हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले लाठियां लेके आए और उन्होंने गाड़ियां तोड़ी, लोगों को मारा, जिसमें मेरे सर के ऊपर चोट आई, मेरी गाड़ी के फ्रंट मिरर, फ्रंट ग्लास तोड़ दिया, साइड का ग्लास तोड़ दिया और काफ़ी लोगों के चैम्बर तोड़े और काफ़ी गाड़ियां तोड़ी, जिससे सबका जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे कि मैम हम गजानंद ब्लॉक में मौजूद हैं, यहाँ वकीलों का कहना है कि पुलिस अंदर तक आ गई थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई थी, तो आप भी मौजूद थी, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे महिलाओं को बाथरूम से निकाल के पीटा गया है और उनके चैम्बरों में, जो चैम्बरों में बंद महिलाएं थी, उनको भी चैम्बरों से निकाल के लाठियों से पीटा गया है। किसी के टांग में लगी है, किसी के बाजू में लगी है और सबके हाथ पैर टूटे पड़े हैं। और एक वर्क प्लेस पे महिला एडवोकेट से सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ पे सुरक्षित होंगी? पुलिस वाले जो हमारी रक्षा के लिए दे गए हैं वही हमारे भक्षक बन गए हैं, वही हमें मारने लग गए हैं। तो अब ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? अगर एक कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट को इतनी बुरी तरह से गोली लगी है और हमारे जो 3 एडवोकेट्स को गोली लगी है और उसमें जो क्या नाम बयानबाजी आ रही है कि क्या नाम है, एडवोकेट ने कानून हाथ में लिया है। एडवोकेट को कानून हाथ में लेने के लिए उनके पास होता क्या है? एक पेन होता है, फाइल होती है, डायरी होती है, उसके अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं है। और एक एडवोकेट कानून हाथ में कैसे ले सकता है? और वो जो गोली लगी है आज स्टीफन में, इतनी बुरी तरह से बुरा हाल है उन एडवोकेट्स का। और महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ी, महिलाओं के संग बहुत बदतमीजी हुई है। टॉयलेट से निकाल के बाहर निकाला। महिलाओं के संग बदतमीजी करने का क्या कारण था? चलो जेंट्स के संग हो रही, महिलाओं ने क्या किया था? पुलिस ने बड़ा अन्याय किया है, हमें कम से कम न्याय मिलना चाहिए। ये परसों का वाक़या है, शाम को नियर अबाउट 6 बजे के दरमियान का वाक़या है। ये अंदर से बंद कर रखा था, उसके बावजूद पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद में जब ये गेट नहीं खुलता तो यहाँ पे इस जगह पे बट से राइफल की बट मारी है। बट मारने के बाद में कुछ पुलिस वाले ऊपर से और कुछ नीचे से इसको खींचते हैं और उसके बाद में बट से इसको तोड़ देते हैं। और लास्ट में जब हम लोग अपने डिफेंस में, आप ये मेज को सामने देख रहे हैं, इस मेज को लेके आए तो इन दैट टाइम उन्होंने अपनी राइफल की बट से उस मेज को डैमेज किया है। मतलब इनफैक्ट अगर गेट खुल जाता तो उस वक्त हम लोगों के संग क्या होता, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस शब्दों में। तो क्या बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोली वगैरह भी चलाई है, ऐसा कुछ था? इनफैक्ट यहाँ पे पुलिस जिस वक्त यहाँ पे आई है, इस वक्त गोली चलाई। गोली चलने के बाद यहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, जिसमें हमारे कुछ भाई इंजर्ड हुए हैं, जो आज भी एक भाई हमारा आईसीयू में एडमिट है। ऐसा है, उस दिन कोई इतना बड़ा कोई मामला था नहीं, बेकार की बात को तूल बनाया गया। वकील साहब वहाँ गए, अपनी गाड़ी उन्होंने लगाई। पुलिस वाले अगर प्यार से भी बोलते हैं, वकील साहब हटा रहे थे गाड़ी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से वकील साहब पर हाथ उठाया। उसके बाद चार वकील साहब को खींचने लग गए अंदर लॉकअप के अंदर। ये तो कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखी लॉ में। उनमें से क्या हुआ, उनमें से सिर्फ एक वकील साहब को खींचने में सफल हो पाए, अंदर से उन्होंने लॉक कर दिया। बाहर से हम लोग बोल रहे थे छोड़ो वकील साहब को छोड़ो। इन बिटवीन क्या किया उन्होंने, खुद ही वहाँ 3 बाइकें खड़ी थी, उनके अंदर आग लगाई, पेट्रोल छिड़क कर। वो कोर्ट के अंदर भी लगी, उन्होंने वकीलों ने नहीं लगाई आग, वो पुलिस वालों ने लगाई है आग वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, 3 पुलिस वाले जो बाहर आए थे आग लगाने, अंदर तो पानी से भी बुझा रहे थे, दिखाने ले, खाली खाना पूर्ति तक कुछ नहीं था। 3 पुलिस वाले आए बाहर जैसे बात करने के लिए, उनको आपस में वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मारने लग गए, अपने चोट लगाने लग गए। हमने उनको निकाला, 3 पुलिस वालों को सुरक्षित गेट नंबर 2 से निकाला। अगर हमारी नीयत ख़राब होती वहीं पर हम उनको कर देते हैं। उन्होंने 3 फायरिंग करी। हमें पता था इस टाइम पर पुलिस की भी जान जा सकती है, वकील की भी, आम लिटिगेंट्स की भी, क्योंकि वो अपना वर्किंग आवर्स चल रहे थे। लिटिगेंट्स भी थी, महिला बच्चे भी आते हैं यहाँ पर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट हमारे यहाँ पर, जहाँ पर वो फैमिली मैटर्स चलते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमने उन 3 पुलिस वालों को भी निकाला, सबको निकाला। उसके बावजूद 3 गोलियाँ चली। और वो जो वकील साहब के यहाँ चेस्ट पर लगी है, भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, नहीं तो यहाँ पर गोली लगने के बाद कोई बच नहीं सकता। और दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होना चाहिए। तीसरी बात, जिसने गोली चलाई है, हमारा उनसे इतना नहीं है, हमारा है कि जितने भी लॉकअप के अंदर पुलिस वाले थे सबकी अरेस्ट बननी चाहिए, अरेस्ट, सस्पेंशन। और जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया, उन डीसीपी को, जो 2500 पुलिस वाले यहाँ पर आए हमें मारने के लिए, 2 एसएचओ थे उनके साथ, एक एसीपी था, उन्होंने बोला जो वकील मिले गोलियां चलाओ, लाठियां मारो, जान से मार दो उनको। जान बचाकर भागे कोई वकील। यहाँ टॉयलेट के अंदर 20 वकील, टॉयलेट में 4 वकील नहीं खड़े हो सकते, 20 वकील वहाँ पर खड़े हुए हैं, लिटिगेंट्स खड़े हुए हैं, उनको निकाल के मारा गया है। सर, यहाँ पे लेडी एडवोकेट्स के साथ और जेंट्स जो एडवोकेट्स हैं सभी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। उन लोगों को घसीट के मारा गया है, गोली चलाई गई है।
और लेडी एडवोकेट्स के साथ तो सर बहुत ज़्यादा चैम्बरों से निकाल के बदतमीज़ी की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, इवन चैम्बरों में अंदर जा के उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स के बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। तो सर ये जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप चुनाव भी लड़ रही हैं, रूपा त्यागी जी आपका नाम है, तो अभी आप वकीलों के हित में किस तरीके से लड़ाई करेंगे, आगे क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? सर हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम तब तक बैठेंगे। जो एडवोकेट हैं जिनको गोली लगी है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और सर और भी बहुत सारे एडवोकेट्स के साथ मारपीट हुई है, एक को चोट नहीं लगी, बहुत सारे वकील घायल हुए हैं इस हादसे में। एक तो जो परसों का दिन था वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य था वकीलों के लिए, दर्दनाक था। वकील अभी तक भी इस खौफ में हैं कि उनकी जान अब भी जा सकती है। आप कोर्ट के बाहर देखिए, हज़ारों पुलिस वाले भी खड़े लाठी चार्ज लेके, उनका कुछ नहीं पता शाम को घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। कम से कम भी 50 वकीलों की गाड़ी तोड़ी गई है, चैम्बर तोड़े गए, मैंने आपको दिखा दिए है। महिला जो लेडी एडवोकेट जो कि वॉशरूम में जाकर छुप रही है, इतने पुलिस वाले वॉशरूम में जाकर उनको पिटाई गई, उन्होंने उसकी मतलब इतना भी उनको शर्म नहीं आई, कुछ नहीं आई। लाठियों से मारा गया, लेडीज़ को भी, उनको भी नहीं बख्शा गया है। अंधाधुंध मार रहे हैं, वो जान से मारने के मकसद से ही आए थे। हम ये जाने इनके पीछे जो ऑर्डर था किसका था, वो जो गोली चली है किसके ऑर्डर पे चली है। वो हमारा सिर्फ जो मोटिव है, मकसद यही है कि अरेस्ट चाहते हैं हम, अरेस्ट, सस्पेंडेड ट्रांसफर नहीं चाहते हम। अरेस्ट जिन्होंने ऑर्डर दिया है अरेस्ट करा जाए। हमारे वकील भाई अभी हॉस्पिटल में हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, उनका क्या होगा, बच्चों कुछ होगा उनको, मतलब हमारा सिर्फ ये मकसद है जल्द से जल्द हमारी सुनवाई को पूरी की जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पार्क में कारें टूटी हुई हैं, आपका चैम्बर ही है पास में, तो किस तरीके से कारें टूटी हैं, क्यों टूटी हैं? ये 2 तारीख को जो घटना घटी थी उसमें पहले तो हमारे एक वकील भाई को चौकी में ले जाके मारा गया। एसएचओ के आने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं गया। जब उनको बाहर छोड़ा गया तो उन्हें बुरी तरह से मारा गया था। उसके बाद से जब मामला शांत होने को था तो डीसीपी ने ऑर्डर करे, उसके ऑर्डर पे कम से कम 1000 पुलिस वाले आए, वो भी लाठियों के साथ। उन्होंने जितने वकील मिले, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको बुरी तरह मारा। जब उनको कुछ नहीं मिला वो हमारी पार्किंग में घुसा है। आप देख रहे हैं जैसे ये गाड़ी है, सामने वाली गाड़ी है, और आगे आप गली में जाएंगे वहाँ कई चैम्बर हैं, उनमें तोड़फोड़ मचाई, अपनी पूरी गुंडागर्दी दिखाई। यही नहीं, हमारे जो सीनियर ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे थे उनको बुरी तरह मारा गया। लेडीज़ टॉयलेट में जाके लेडीज़ों को निकाल के मारा गया है। इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पे पुलिस ने उस दिन करी है। 1000 से ऊपर पुलिस वाले, पूरी पुलिस फोर्स आई थी। गेट से 5:45 के आसपास का कोई इंसिडेंट था। चैम्बर ब्लॉक के अंदर जाके चैम्बरों में तोड़फोड़ करी है, पूरी गाड़ियों को तोड़ कर डिस्ट्रॉय करा गया। हमारी जो जितनी लेडीज़ लॉयर थी उनके अंदर बदतमीजी करी गई है पूरी तरह। जिसको जो जहाँ पे मिला उसको वहाँ से डंडों से लाठी चार्ज किया गया उन पर बहुत बुरी तरह। सारे के सारे चैम्बर टूटे हुए हैं, सबके कांच तोड़े हैं, पूरी बर्बादी इन्होंने निभाई है। तो देखा आपने किस तरीके से 30 शहरी कोर्ट के वकीलों का कहना है कि शनिवार रात छोटी सी पार्किंग को लेकर पुलिस ने काफ़ी यहाँ पर हंगामा किया है, मारपीट की है, महिला अधिवक्ताओं के साथ छेड़छाड़ की है, और जो वकील हैं अभी हड़ताल पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी हैं इस मामले में, पुलिस जितने भी दोषी इसमें साबित होते हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटडिक न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खुद संज्ञान लिया है। रविवार को मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के साथ सभी बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। इस मामले की न्यायिक जांच की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसपी गर्ग के हाथों में सौंपी गई है। आपको पता हो कि इस मामले में दोनों पक्षों की झड़प को लेकर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके बाद अब जांच के बाद ही इस मामले के असल पहलुओं से पर्दा हट पाएगा और दोनों पक्षों के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच असल दोषियों को सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।